हेलो जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मैं सर से अपना दुआ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। जी कहाँ से बोल रहे हैं, किस शहर से? मैं जुनैरा बात कर रही हूँ जेलम से। नहीं, नाम मैंने तो नहीं पूछा था, आप डिस्क्लोज करना चाहती हैं तो ठीक है, बस शहर मैंने वैसे पूछ लिया। चले, अच्छी बात, बोले। जी मैं जुनैरा बात कर रही हूँ और जेलम से बात कर रही हूँ। मेरा दुआ एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूंगी। आज से तकरीबन 3 साल पहले मैंने ना दुआ की थी। मेरे कुछ मसाइल चल रहे थे, जैसे कि दुआ जो है ना, मैं बहुत ज्यादा तस्बीह जिक्र अज़कार करती थी। मतलब फर्ज नमाज जैसे 5 टाइम की होती है, तो मैं जो है ना बीच में तस्बीह नमाज भी पढ़ती थी और तहज्जुद से लेके ना इशा तक मैं मुसल्ले पे ही ज्यादा रहती थी, तस्बीहात पढ़ती थी और तफसीर कुरान पाक जो है ना वो कर रही थी और अस्तगफार दुरूद शरीफ बहुत ज्यादा पढ़ती होती थी। मुझे ना बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, गुस्सा भी आता था, पर्दा बहुत ज्यादा करती थी, नकाब। ठीक है, बात है, ये सारी बातें मेरे से ना अभी बात नहीं हो रही, लेकिन मैं अपना दुआ एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करना चाह रही हूँ कि मेरे अंदर ना वो बुत बनते जा रहे थे सर। जैसे मैं किसी को दुपट्टे के बगैर अगर देखती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि वो शायद अल्लाह के करीब नहीं है, मैं अल्लाह के करीब हूँ ना। तो जैसे हमें ना दुआ करने के बाद हमें उस हिसाब से अपने दिल को साफ रखना होता है, लेकिन मेरा दिल उस तरह से साफ नहीं था। ठीक है, मेरे अंदर बुत बनना शुरू हो गए। इसे कहते हैं मुझे कल्ब सख्त होना शुरू हो जाता है। जी जी सर, इबादत जी और सर, जो है ना उसके साथ रियाजत भी जरूरी होती है। वो जी जिक्र सर, के साथ फिक्र जैसे कहा जाता है, तो अमली तौर पर। जी सर, एनीवे, जी तो सर। वो आपके अंदर इबादत का या नेकी का, पारसाई का जोम आना शुरू हो गया, बजाय जी सर, आजिज़ी आनी चाहिए। इबादत से तो आजिज़ी आनी चाहिए ना। जी सर। फिर ना मेरा मैदा बहुत ज्यादा वीक होता जा रहा था। मुझे बचपन से मैदे का मसला था, लेकिन ना अभी आके ज्यादा होने लग गया। इतना नाजुक हो गया कि मैं कहवा होता है ना, कहवा लेज इस तरह की कोई चीज नहीं थी खा सकती ना। मेरा मैदा बहुत ज्यादा, मतलब गुस्सा कंट्रोल ही नहीं था होता, गुस्सा ज्यादा होता था। तो मुझे ना अहमद भाई ने दुआ करवाई है, तो वो माशाल्लाह से ना, मतलब शुरू में मुझे जब दुआ करवाई गई और चीजें कही गई, बहुत प्यार, बहुत सारे लोग थे जिनको माफ करना था। ठीक है, मुझे नहीं समझ थी कि मैं उनको कैसे माफ करूं। अहमद जो है वो ट्विटर वाला या फेसबुक वाला अहमद? अहमद भी जिनकी शादी में आप यूट्यूब पे जिनका निकाह हुआ था, मेरे अहमद भाई। ठीक है जी, अहमद का जो रिसेंटली जिनकी शादी 2 साल पहले सोबिया से जिनकी शादी हुई जी यूट्यूब पे, जी आपने यूट्यूब पे शादी जिनकी कर, वो मेरे अहमद भाई हैं। तो नहीं, अहमद शकील भी है ना, वो भी जेलम का ही है। पता नहीं, सारे अहमद नहीं एक ही नहीं, है ये अहमद बस। ठीक है। आपने वो जो जिनकी बात आप कर रही हैं, शादी वाली निशानी ठीक है, पता नहीं। मेरे तो जो कोई पूछता है ना, बस यही कहती हूँ जिनकी शादी यूट्यूब पे हुई थी वो मेरे उस्ताद है ना। तो सर फिर ना ये हुआ कि मेरे बहुत सारे ऐसे मैदे का मसला बहुत ज्यादा चलता जा रहा था, घर वालों को भी समझ नहीं थी आ रही। तो मुझे ना कहा गया कि आप 2 इबादत को ना स्टॉप कर दें, लेकिन मेरे से ना इबादत स्टॉप नहीं थी हो रही। मेरी तबीयत मजीद दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मुझे ख्यालात बहुत अजीब से आते होते थे और मैं मुंह पे थप्पड़ मारती थी, मतलब मेरे से वो कंट्रोल नहीं होता था ना। तो मुझे गुस्सा भी आता था खुद पे, लेकिन मेरे उस्ताद मोहतरम ने बड़े प्यार से उन्होंने डील किया। उन्होंने कहा नहीं बच्चे, खैर है, आप आगे दुआ का पैगाम देना शुरू करें और स्लोली स्लोली इन चीजों को ना आप स्टॉप करो। मेरे से स्टॉप नहीं था हो रहा। मुझे भाई ने बोला कि आप स्टॉप करो वरना ज्यादा मसला होगा। तो वो जो भी था सफर 3 महीने तो मेरे से कायम नहीं था हुआ जा रहा। मतलब मैं ऐसे समझती थी कि शायद इस सिस्टम में आई हूँ, तो इस सिस्टम में आने के बाद मेरे से तो ये ज्यादा होने लग गया। यहाँ मेरे से ना अब सॉन्ग मैं कैसे सुनूं। लेकिन सर ऐसे था कि मैं ना कायम, मेरे से कायम नहीं था हुआ जा रहा। मुझे ना एक बहुत प्यारी है एक्सा आपी, रक्सा बुखारी, ठीक है, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपने उस्ताद के पीछे कायम हो जाओ, वो बहुत प्यारे हैं, वो जिधर देख रहे हैं ना वो आपको उधर ही कायम कर देंगे। तो मुझे ना समझ नहीं थी आती उस टाइम पे ना। लेकिन 3 महीने के बाद ना मैंने अल्लाह ताला से ऐसी बातों बातों में बात की हुई थी कि मुझे ना रास्ते पे चलना, क्योंकि मैं कुरान पाक पढ़ रही थी। तो मैंने कहा कि मैं ना
किसी के लिए अच्छा कर सकूं या किसी के लिए मतलब वो कुरान पाक किसी को कन्वे कर सकूं ना आगे, मैं उस नीयत से कर रही थी। अल्लाह ताला आप काम ले लें या जो भी है। वो लंबी लंबी मतलब वो सदे में रोती थी और एक अलग टाइम पीरियड था। ऐसे समझ लें कि जब मैं इस सिस्टम में आई तो मेरी जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। डॉक्टर बाबा, मेरी जिंदगी बिल्कुल ऐसे एंड पॉइंट पे थी। बच्चे आए नहीं बहुत सारे मसाइल फोन थे। किया था बच्चों ने आना? मैंने बहुत सारे लोगों को माफ करना था। बचपन से बॉडी शेमिंग पे सुना। जुनैरा नहीं, मेरी बात सांवला कलर था, बहुत प्यारी थी, लेकिन फिर भी वो बच्चे आए लोग क्यों नहीं बातें करते हैं बच्चे तो आए क्यों बहुत सारी नहीं? चीजें थी। बचपन से ही लोगों को माफ करना था। मैंने वो थोड़ा फिर मना किया और स्लोली मुझे ये कहा भाई था ने कि बोला आप आज दुआएं मेरे कराना पूछने की शुरू जरूरत करें। नहीं है, तो मैंने पहले बस आए वो मैंने नहीं पूछा तो क्यों अब्दुल्ला कराऊं के थ्रू क्या, क्यों लेकिन पूछते मैंने हैं? दुआएं अब्दुल्ला को कराना बीच में शुरू डाला। कर दी। फिर मैंने दुआएं कराते कराते मेरी जिंदगी भी चेंज होने लग गई डॉक्टर बाबा। मतलब मेरी जिंदगी में भी यू टर्न आना शुरू हो गए। एक ऐसी जगह पे थी मैं जहाँ से निकलना मुश्किल था, लेकिन मेरे अल्लाह ने रास्ते बनाए। अब मैं लॉ कर रही हूँ, मतलब मेरे अल्लाह ने मेरे लिए रास्ते बनाए, मैं लैट दे रही हूँ। 7 साल के बाद मैंने स्टडी स्टार्ट की और अभी मेरी वकालत का शुरू हुआ है। मैं कई दफा लाइव सेशन में सुनती हूँ, आप वकीलों के बारे में थोड़ा तो बोल रहे होते हैं, लेकिन ये आप मतलब मुझे नहीं पता, ये सिस्टम ने मुझे इस साइड पे डाला है। अब ये ठीक है या नहीं ठीक मुझे नहीं पता। नहीं नहीं ठीक है, कुछ गलत नहीं है। वकील बड़े बड़े अच्छे वकील, कायदे आजम वकील थे, क्या हो गया? तो मैं तो कहती थी कि मैं चलो कुछ और कर लूं, लेकिन ये है कि फिर जो है ना मेरी जिंदगी में ना स्लोली तबीयत में फर्क आने लग गया कि मेरी बैलेंस होने लगी। कैफियत जैसे आप अक्सर फरमाते हैं ना, कैफियत होती हैं, रज्जत होती है, वो स्लोली मेरे पे चीजें अल्लाह ताला वाज़े करते गए। पहले एक्सपीरियंस मैंने जो करवाया दुआ का, कैंसर था आंटी को ना, शाम को मुझे पता चला तो मैंने उनको दुआ करा दी। रात उनकी स्कूल में गुजरी, सुबह मुझे वही बात कि हमें लगता नहीं है ना कि यकीन तो होता है कि अल्लाह है, लेकिन फिर भी वो हम थोड़ा सा देख सुन ना ले तो हमें नहीं होता। मुझे पता लगा आंटी को तो कैंसर है, सुबह पता चला। मैंने कहा पता नहीं आंटी कैसी है, क्या सीन, मतलब मैंने करवा दी जो भी है। अल्लाह, वो गुस्सा बहुत ज्यादा करती थी। अब मैंने उनको बोला आंटी अम्मा जी आपने गुस्सा नहीं करना, ये है वो है, बड़े प्यार से मैंने उनको ना गाइडलाइन जो भी मैं कर सकती थी। डॉक्टर बाबा कुछ टाइम के बाद मुझे ना दुआ के लिए टेस्ट मनी चाहिए थी। अब मेरे दिल में मैं डबल हो रही, मैं का पता नहीं वो अम्मा जी जिंदा भी है या नहीं है। अब करवा तो दी उन्होंने, टेस्ट करवाना तो उन्होंने नहीं कराया। माशाल्लाह से उनकी तबीयत बैलेंस होने लग गई थी। उन्होंने कहा मैंने टेस्ट कराना ही नहीं है। 7 महीनों के बाद मैंने उनको जब फोन किया तो वो अम्मा माशाल्लाह से बिल्कुल ठीक थी। उनके बेटे से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा अम्मा दुआ करती हैं, माशाल्लाह से अम्मा ठीक है। मेरे लिए वो फर्स्ट एक्सपीरियंस ऐसे था कि दुआएं तो मैं पहले भी करवा रही थी, लेकिन वो एक्सपीरियंस कैंसर की जो आंटी थी, वो मतलब कैंसर का पेशेंट फर्स्ट जो मैंने डील मतलब मेरे से अल्लाह ताला ने ही करवाया। मेरे पे ये बात वाज़ेह की कि नहीं मतलब वाकई बुखार से लेके कैंसर तक इस सिस्टम में हर तरह का मरीज ठीक होता है। और अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको ख्वाब में देखा था और मेरी आंख खुली और मुझे नहीं पता था कि आपसे मेरी आज बात लिखी। आपने यही कपड़े पहने हुए थे ख्वाब में भी। अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज।